हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो आप आ चुके हैं हमारे चैनल टिकट पर, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड डिफरेंट एमसीक्यूज ऑन वेरियस टॉपिक्स फॉर योर जॉब एग्जाम्स, फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स एंड ऑल स्कूल लेवल एग्जाम्स। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आप हमारे साथ सॉल्व करेंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो चलिए गुरु करते हैं शुरू। सो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बायोलॉजी का पार्ट है और इसमें आप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, स्टेम लीव्स एंड फ्लावर्स, स्टेम रूट्स एंड फ्लावर्स, स्टेम रूट्स एंड लीव्स। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट जब बनते हैं तो कहां कहां से बन सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। तो ये सब के थ्रू हम न्यू प्लांट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो फर्स्ट का राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट्स, वेजिटेटिवली जो प्रोपगेटेड प्लांट्स होते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उनमें कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे हमें सही है। डू नॉट बियर रूट्स, डू नॉट बियर बर्ड्स, दे आर जेनेटिकली सिमिलर, दे आर जेनेटिकली डिसिमिलर। सो जो वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड प्लांट्स होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, दे आर जेनेटिकली सिमिलर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन ए पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस बाय। पोटैटो के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड फॉलो किया जाता है वो किस पार्ट के थ्रू किया जाता है। रूट, लीफ, स्टेम ट्यूबर या फिर ग्राफ्टिंग। सो पोटैटो के अंदर अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो वो की जाती है स्टेम ट्यूबर से। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज स्टेम ट्यूबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ब्राफिलम कैन बी प्रोपगेटेड वेजिटेटिवली बाय। ब्राफिलम जो प्लांट है हमारा उसकी प्रोपगेशन हम किस पार्ट से कर सकते हैं। स्टेम से कर सकते हैं, लीफ से कर सकते हैं, रूट से कर सकते हैं या फिर फ्लावर से कर सकते हैं। तो इसकी जो प्रोपगेशन है वो हम कर सकते हैं लीफ के थ्रू, दैट इज थ्रू लीफ। ऑप्शन बी, लीफ के थ्रू हम प्रोपगेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मीन, ऑरेंज हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। इन प्लांट्स के अंदर किस चीज को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। सीड्स, बड्स, फ्लावर्स या फिर रूट्स। सो इनके अंदर जो सीड्स हैं वो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं रही है। सो दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस प्लांट इज बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, न्यूटर या फिर वेरी स्मॉल। तो हिबिस्कस प्लांट का जो फ्लावर है वो इनमें से क्या है। सो हिबिस्कस प्लांट की अगर हम बात करें तो उसका जो फ्लावर है वो होता है बाइसेक्सुअल। वो क्या हो जाता है, बाइसेक्सुअल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज सेपल, पेटल, कार्पेल या फिर स्टेमन। तो फ्लावर का जो पार्ट है कौन सा जो सेंटर पे होता है, पूरे फ्लावर के सेंटर में जो एग्जिस्ट करता है वो कौन सा पार्ट है। सो उसे हम कहते हैं कार्पेल, दैट इज कॉल्ड कार्पेल।
सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्पेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द सीड दैट कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड द, ऐसा सीड जिसमें से आगे जाके फ्यूचर एक प्लांट निकलता है, जो प्लांट दे सकता है, वो सीड को हम क्या कहते हैं? सो उसे कहा जाता है एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड, दैट सीड इज कॉल्ड एम्ब्रियो। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, प्रेगनेंसी के पीरियड को क्या कहा जाता है? जेस्टेशन, इंक्यूबेशन, ओव्यूलेशन या मेंस्ट्रुएशन? सो उस पीरियड को कहा जाता है जेस्टेशन पीरियड, दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, जेस्टेशन पीरियड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, फाइन, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवेरी इज कॉल्ड, ओवेरी से एग्स रिलीज करने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड क्या? मेंस्ट्रुएशन है, रिप्रोडक्शन है, इंसेमिनेशन है या फिर ओव्यूलेशन है? तो एग रिलीज करते हैं जब ओवेरी से, उस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ovulation. Question number 11, the period during adolescence when the reproductive tissues begin to mature is called, वो पीरियड एडोलसेंस के दौरान जब जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं वो मेच्योर हो जाते हैं, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? ओविफेशन, प्यूबर्टी, जर्मिनेशन या फिर प्रोपगेशन? तो उस पीरियड को कहा जाता है प्यूबर्टी, मेच्योरिटी वाला जो टाइम है, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं, इन ह्यूमन बीइंग्स फर्टिलाइजेशन अक्कर इन द यूट्रस, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स या फिर वेजाइना? तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कहां अक्कर करती है? तो दैट अक्कर्स इन द फेलोपियन ट्यूब्स। फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो होती है फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, द एम्ब्रियो इन ह्यूमंस गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, विलाई, यूट्रस या फिर वॉर्म? तो जो एम्ब्रियो होता है ह्यूमंस में, वो अपनी न्यूट्रिशन मदर के ब्लड से किसके हेल्प से लेता है? कौन सा ऐसा स्पेशल टिश्यू है? सो उस टिश्यू को कहा जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की मदद से जो है वो बेबी तक, या जो फीटल है या फिर हम कह सकते हैं एम्ब्रियो जिसको कहते हैं, उस तक जो है वो हमारा न्यूट्रिशन जो है पहुंचती है। सो ऑप्शन ए, प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? तो सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कौन सी नहीं है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होती है? साइफिलिस, हेपेटाइटिस, HIV एड्स या फिर गोनोरिया? सो जो इनमें से आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं हो सकती है, वो वाली जो डिजीज है दैट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक ऐसी डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं हो सकती, बाकी ये सब हो सकते हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन द, तो मेल्स के अंदर टेस्टिस का फंक्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ मेटिंग, प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स या फिर सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन? सो जो टेस्टिस का फंक्शन है इनमें से वो हमारा राइट आंसर है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म बनाने का काम करते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी फॉर द एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज इन ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, बडिंग, फर्टिलाइजेशन, रीजनरेशन? तो जो भी स्पीशीज की एवोल्यूशन हुई है उनके
रिप्रोडक्शन से, किस प्रोसेस से अगर होगा तो उनकी पॉसिबिलिटी एवोल्यूशन होने की ज्यादा है? क्या वो बाइनरी फिशन से हो तो ज्यादा है, बडिंग से, या फर्टिलाइजेशन से, रीजनरेशन से? तो जो भी स्पीशीज हमारी फर्टिलाइजेशन से रिप्रोड्यूस होती है उनमें एवोल्यूशन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं. सो फर्टिलाइजेशन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देखते हैं अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर हमारा है 17. विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मेजॉरिटी ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया? तो फंजाई और बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन का मेथड कौन सा है? बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, बाइनरी फिजन है, या फिर मल्टीपल फिजन है? सो फंजाई और बैक्टीरिया की बात हो रही है तो उसमें जो मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? कटिंग, लेयरिंग, बडिंग, या फिर ग्राफ्टिंग? इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल मेथड नहीं है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का? तो इन कटिंग, लेयरिंग, बडिंग और ग्राफ्टिंग की बात हो रही है तो इनमें जो बडिंग है वो हमारा आर्टिफिशियल मेथड नहीं है, वो नेचुरल है. क्लियर? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. 19th क्वेश्चन हमारा यहां पे है, मैनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ? बहुत सारे जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस होते हैं? उनकी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कौन सा है? फिजन है, ओवल्यूशन है, रीजनरेशन है, नॉन डिसजंक्शन है? तो अगर हम बात करें यूनिसेल्युलर की तो यहां पे फिजन जो है वो प्रोसेस है जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप होल बॉडी फ्रॉम अ ब्रोकन पीस और फ्रेगमेंट इज कॉल्ड? एक ऑर्गेनिज्म की एक अपने ब्रोकन पीस से या पार्ट से पूरी बॉडी को डेवलप करने की जो एबिलिटी है उसे क्या कहा जाता है? बाइनरी फिजन कहा जाता है, बडिंग कहा जाता है, मल्टीपल फिजन कहा जाता है, रीजनरेशन कहा जाता है? सो उसे कहा जाता है रीजनरेशन. वो रीजनरेट कर लेते हैं अपने आप को किसी ब्रोकन पीस या पार्ट से. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21. पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय? पोलन ग्रेन्स की प्रोडक्शन कहां से होती है? ओवरी, ओव्यूल, एप्थर, या फिर कोरोला? तो पोलन ग्रेन्स की बात हो रही है तो उनकी जो प्रोडक्शन है वो होती है एप्थर के द्वारा. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एप्थर. क्वेश्चन नंबर 22. द फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग बाय द स्पर्म टेक्स प्लेस इन? वेजाइना, यूट्रस, ओवरी, ओविडक्ट? ह्यूमन एग की फर्टिलाइजेशन स्पर्म के द्वारा कहां होती है? वेजाइना में होती है, यूट्रस में होती है, ओवरी में होती है, ओविडक्ट में होती है? सो फर्टिलाइजेशन बाय द स्पर्म वो होता है ओविडक्ट में. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ओविडक्ट. 23rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ए मैमल? ओवरी, वेजाइना, यूट्रस, मैमई ग्लैंड्स? सो यहां पे हमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात हो रही है. सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो मैमल के अंदर है दैट इज ओवरी. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ओवरी. देखते हैं अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर है 24. द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज लॉस्ट इन अ फीमेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुएशन, गैमेट फॉर्मेशन, या फिर मेनोपॉज? सो रिप्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो एक फीमेल में लॉस्ट हो जाती है आफ्टर मेनोपॉज. रुक जाती है प्रोसेस, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस रुक जाएगी, पॉज आएगा तो मेनोपॉज. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 25th क्वेश्चन हमारा है,
When a sperm is deposited into the vagina, which route does it travel? तो वेजाइना के अंदर जब स्पर्म डिपॉजिट हो जाता है तो फिर वहां से वो कौन से रूट में, कौन से पार्ट में वो जाता है फर्दर। तो रूट हमें यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट रूट है वो हमें यहाँ पे बताना है। सो वेजाइना से जाता है सर्विक्स में, और सर्विक्स के बाद यूट्रस, यूट्रस के बाद ओविडक्ट में फाइनली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वेजाइना देन सर्विक्स then uterus then oviduct. So C is the correct answer for this question. देखते हैं अगला क्वेश्चन है 26. In case the ova does not fertilize, which of the following events will take place? Menstruation, pregnancy, implantation, ovulation. तो ओवा अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो इनमें से क्या चीज हुई है? सो तब हम कौन सा इवेंट हो सकता है? तो मेंस्ट्रुएशन जो है वो हो रही है। So right answer is option A, menstruation. Question number 27. When the fetus is growing inside the uterus, it needs nutrients. जब एक फीटस ग्रो करता है यूट्रस के अंदर तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। विच पार्ट प्रोवाइड दीज न्यूट्रिएंट्स? तो कौन सा पार्ट है जो न्यूट्रिएंट्स वहां तक पहुंचा सकता है, उस तक पहुंचा सकता है? प्लेसेंटा, एमिनोटिक सैक, ओविडक्ट या फिर यूट्रस। सो दैट इज प्रोवाइडेड थ्रू, वो किसके थ्रू पहुंचता है? वो प्लेसेंटा के थ्रू पहुंचता है। सो ऑप्शन ए प्लेसेंटा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमेन? मेनोपॉज, मेनार्क, फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन। तो रिप्रोडक्टिव लाइफ जो एक वुमेन की के अंदर स्टार्ट हो जाती है वो उसे क्या कहा जाता है? सो उसे कहा जाता है मेनार्क। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ इज कॉल्ड मेनार्क। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? यूट्रस, वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? तो फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फेलोपियन ट्यूब। 30th क्वेश्चन हमारा यहां पे है, ए पेयर ऑफ डक्ट अराइजिंग फ्रॉम टेस्टिस विच कैरी स्पर्म्स आर। डक्ट का जो पेयर है जो टेस्टिस से शुरू होता है और स्पर्म कैरी करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब, वेस्ट डेफरेंस, ओविडक्ट या फिर यूरेथ्रा। तो उन्हें कहा जाता है वेस्ट डेफरेंस। जो पेयर है डक्ट का उसे कहा जाता है डेफरेंस, और ये स्पर्म कैरी करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 31. फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्टेमन, स्टिग्मा, ओवरी, ओव्यूल। तो फ्रूट कहां पे बनते हैं? तो फ्रूट जो बनते हैं वो बनते हैं ओवरी में से। सो राइट आंसर हो जाएगा सी, ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. व्हाट इज द प्यूबर्टी एज इन ह्यूमन मेल्स? ह्यूमन मेल्स के अंदर प्यूबर्टी एज क्या है? 8 to 10 ईयर्स, 10 to 12 ईयर्स, 12 to 14 ईयर्स या फिर 14 to 16 ईयर्स। तो ह्यूमन मेल की बात हो रही है, उनमें जो प्यूबर्टी की एज है दैट इज 12 to 14 ईयर्स। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 12 to 14। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। ग्रोइंग फीटस डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड थ्रू। तो ये आई थिंक हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। प्लीज इसका आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इस 33rd क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34. विच इज द पोर्शन ऑन विच ग्राफ्टिंग इज डन? कौन सा ऐसा पोर्शन है जिस पे ग्राफ्टिंग की जाएगी? तो ये रूट्स प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड रूट्स, स्टॉक, स्कॉइन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो उस पार्ट को हम कहते हैं स्टॉक। स्टॉक
वो पोर्शन है जिस पे ग्राफ्टिंग की जाए तो वो रूट्स प्रोवाइड करता है, उस पोर्शन को कहा जाता है स्टॉक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली? इनमें से कौन सी डिसीज का ट्रांसमिशन सेक्सुअली तरीके से हो सकता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है काला आजार, जॉन्डिस, कॉलेरा, साइफिलिस। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा साइफिलिस। साइफिलिस जो है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिसेबल डिसीज है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The two oviducts in human female unite into an elastic bag like is known as। जो ह्यूमन फीमेल के अंदर दो ओविडक्ट्स हैं वो यूनाइट होकर के एक बैग सा बना देते हैं, इलास्टिक बैग, उसे क्या कहा जाता है? वेजाइना, यूटरस, फेलोपियन ट्यूब या फिर सर्विक्स? तो उसे कहा जाता है यूटरस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूटेरस। क्वेश्चन नंबर 37, इन अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स गिवन बिलो विच इज रिप्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल मेथड? बनाना, यीस्ट, डॉग, लाइन। सो ये पूछ रहे हैं कि इन सभी ऑर्गेनिजम्स में से कौन सा एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस हो जाता है? सो वो इनमें से है यीस्ट। यीस्ट का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल तरीके से होता है, बाकी सब में ऐसा नहीं होता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 38, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी? प्यूबर्टी के टाइम पे इनमें से टेस्टिस का फंक्शन कौन सा नहीं होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, रिलीजिंग टेस्टोस्टेरोन, ओव्यूलेशन या फिर रिलीज ऑफ सेमिनल फ्लूइड। सो टेस्टिस का जो फंक्शन है वो ओव्यूलेशन का नहीं होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। जो बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो किस में होती है? एमीवा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम या फिर लेशमैनिया? लेशमैनिया, प्लाज्मोडियम, यीस्ट, एमीवा, इनमें से किस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? बडिंग प्रोसेस के द्वारा, बडिंग वाले मेथड के द्वारा। सो ये हमारा हो जाता है एमीवा में। किस में होगा? एमीवा में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एमीवा। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 40, द एंथर कंटेन्स सेपल्स, ओव्यूल्स, कार्पेल या फिर पोलेंस? तो एंथर में इनमें से क्या पाया जाता है? सो एंथर के अंदर कंटेन होते हैं पोलेंस। सो पोलेंस जो है वो कहाँ पे होते हैं? वो एंथर के अंदर होते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इन ह्यूमन फीमेल्स an event that reflects onset of reproductive phase is growth of body, change in voice, changes in hair pattern या menstruation? ह्यूमन फीमेल्स के अंदर एक इवेंट जिससे पता चलता है रिप्रोडक्टिव फेज का, वो क्या है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर? सो दैट इज मेंस्ट्रुएशन। दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, जिससे रिप्रोडक्टिव फेज का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इनमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है? ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेस डेफरेंस। तो वेस डेफरेंस जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, ड्यूरिंग एडोलसेंस several changes occur in human body. Mark one change that is associated with sexual maturity in boys.
तो बॉयज़ के अंदर मेच्योरिटी होने पे इनमें से क्या चेंज होती है वो हमें बताना है। लॉस ऑफ मिल्क टीथ, इंक्रीज इन हाइट, वेट गेन या फिर क्रैकिंग ऑफ वॉइस। तो ये पहली 3 चीज़ें हो जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है क्रैकिंग ऑफ वॉइस ये होता है सेक्सुअल मेच्योरिटी इन बॉयज़ का एक साइन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज। फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? सेपल्स, पेटल्स, कैलिक्स, स्टेमन। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज स्टेमन। स्टेमन जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, द सीड्स विद 2 cotyledons आर फ्रूट, डाइकॉट, मोनोकॉट या फिर फ्लावर। तो वो सीड्स जिनमें 2 cotyledons होंगे, 2 का मतलब हो जाता है डाई, cotyledon का कॉट। सो राइट आंसर इज डाइकॉट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, द ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म्ड इज कॉल्ड फ्रूट, सीड, जाइगोट, एंडोस्पर्म। सो ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस जो बनता है उसे कहते हैं एंडोस्पर्म। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइसिस ऑफ ब्रेड आर। कौन से ऐसे फैक्टर है या एक फैक्टर है जिसकी वजह से ब्रेड मोल्ड जो है वो ब्रेड की स्लाइसिस पे हो जाता है? सो ये हो जाता है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स। मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स की वजह से ऐसा हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फ्लावर्स। फ्लावर के लिए इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, नो ये रॉन्ग है। फर्स्ट हमेशा ट्रू नहीं होगा कुछ। दे आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यस। दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट्स, ये भी ट्रू नहीं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट, नो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दे आर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन। तो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ह्यूमन मेल्स के अंदर टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में होते हैं और ये कौन सा प्रोसेस करते हैं? ऑप्शन ए है प्रोसेस ऑफ मेटिंग, फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म, इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स या फिर ऑल ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर है दे हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इस वीडियो का लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोज इज प्रोपेगेटेड थ्रू, ऑप्शन है लीफ, स्टेम, रूट या फिर नन ऑफ दी। और रोज जो गुलाब का फूल है उसकी प्रोपगेशन हम किस मेथड के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में किस पार्ट के थ्रू हम कर सकते हैं? लीफ से कर सकते हैं, स्टेम से कर सकते हैं, रूट से कर सकते हैं या इनमें से किसी से भी नहीं। तो हमें आमतौर पे घरों में देखा होगा रोज जो है उसकी एक स्टेम जो है, तना जो है उसकी एक जो मोटी सी स्टेम होती है वो हम लेते हैं और उसको लगा के हम न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी स्टेम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थे आज के इस वीडियो के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। होप आपको बेनिफिट हुआ होगा, आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ सब इस वीडियो को लाइक कर दें और ये वीडियो सभी के साथ शेयर कर दें। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड टाइम एंड जय हिंद।